जय श्री राम मित्रों। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। ऐसे तो वर्ष में 24 एकादशियां आती है और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 18 जून 2024 दिन मंगलवार को है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से सुख, यश, मोक्ष और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त कर सकता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का प्रारंभ सोमवार 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और समापन 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी में 24 घंटे निर्जल व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक रहेगा। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। गोदान करें, वस्त्र दान करें, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत मोक्ष प्रदान करता है और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत कथा है वह पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो उस समय भीम चिंतित हो गए और उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह के हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन मुझसे तो भूख सहन नहीं होती है। मैं तो एक पल भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, फिर ये व्रत कैसे करूँगा। भीम की बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर व्रत नहीं करता और भोजन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। निराश होकर भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि आप मुझे साल में सिर्फ एक व्रत बताइए जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें यश, पुण्य और सुख प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा। इस वजह से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।